नमस्कार मित्रों। आज का हमारा विषय है 1857 की क्रांति पार्ट 2। इससे पहले हम 1857 की क्रांति का पार्ट फर्स्ट पूरा कर चुके हैं और उस 1857 की क्रांति के फर्स्ट पार्ट में हमने 1857 की क्रांति से पूर्व के जो विद्रोह थे, जहां से इसका प्लेटफॉर्म बनता है, इसकी रूपरेखा बनती है, उसके बारे में और 1857 की क्रांति के जो प्रमुख कारण थे उनके बारे में चर्चा करी थी। तो इस तरह से हमने 1857 की क्रांति का जो फर्स्ट पार्ट बनाया था उसमें दो प्रमुख विषयों पर हमने चर्चा करी थी कि 1857 की क्रांति से पूर्व के जो विद्रोह थे और 1857 की क्रांति के क्या क्या कारण रहे थे। उसी क्रम में आज हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर हिस्ट्री के जो 1857 की क्रांति का जो पार्ट है उसके सेकंड पार्ट पर चर्चा करेंगे। और इस सेकंड पार्ट में हम क्रांति से संबंधित जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं, यानी प्रमुख जो नाम आते हैं जिनका क्रांति से बहुत ही गहरा संबंध था, उस विषय पर आज के सेकंड पार्ट में हम चर्चा करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं इस पार्ट से जो प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों से संबंधित जो प्रकृति होगी उस पर थोड़ा सा आपसे मैं चर्चा करूंगा कि इस पार्ट में जो व्यक्तियों के नाम आएंगे उसमें आपको दो तरह के व्यक्तियों के नाम विशेष रूप से याद रखना है। एक तो उन व्यक्तियों का नाम याद रखना है जिन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया। तो यहाँ से जो प्रश्न बनेगा मैं आगे भी आपको वीडियो के बीच में भी बताऊंगा कि प्रमुख जो बात आपको याद रखनी है वो एक तो ये रखनी है कि कौन से स्थान से कौन से व्यक्ति ने नेतृत्व किया। एक बात तो ये परीक्षा में पूछ सकता है। दूसरी बात है कि किस अंग्रेज अधिकारी ने उस स्थान पर उस विद्रोह को दबाया। तो दोनों ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको परीक्षा की दृष्टि से याद रखना है कि किस स्थान पर क्रांति का नेतृत्व किस नेता ने किया, किस व्यक्ति ने किया और वहाँ पर किस अंग्रेज अधिकारी ने उस विद्रोह को दबाया। तो चलते हैं आज की इस 1857 की क्रांति के पार्ट सेकंड की तरफ। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारे आज के विषय का नाम है 1857 की क्रांति से संबंधित व्यक्तित्व। सबसे पहले इसमें दो नाम हैं, अजी मुल्ला है और रांगोजी बापू। ये दोनों ही नाना साहब के सलाहकार थे और इनके द्वारा लंदन में विद्रोह की योजना बनाई गई। तो जिस तरह से क्रम से ही हम देखते हैं इन नामों को कि 1857 की क्रांति की जो शुरुआत होती है, इसकी जो रूपरेखा बनती है वो कहाँ पर बनती है, लंदन में। और इसके जो रूपरेखा बनाते, इसकी योजना बनाने वाले जो प्रमुख व्यक्ति थे उनका नाम था अजी मुल्ला है और रांगोजी बापू। और ये दोनों के दोनों किसके सलाहकार थे, तो 1857 की क्रांति के प्रमुख जो नेता थे नाना साहब, उनके ये सलाहकार थे और इन दोनों ने मिलकर ही लंदन में विद्रोह की योजना का निर्माण किया था, योजना बनाई थी। इन्होंने जो योजना बनाई थी उस योजना के अनुसार 31 मई 1857 का दिन विद्रोह के लिए निश्चित किया गया। बहुत ही प्रमुख डेट है कि भारत में 1857 की क्रांति के लिए किस तारीख को निश्चित किया गया, किस तारीख को प्रमुख तारीख घोषित किया गया कि हम भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत इस तारीख को करेंगे। तो वो जो तारीख है वो थी 31 मई 1857 को। लेकिन 10 मई 1857 को ही मेरठ की जो छावनी है उसमें विद्रोह कर दिया। और किसने किया, 20वीं इन्फेंट्री ने वहाँ पर विद्रोह शुरू किया। तो जहाँ पर हमने 1857 की क्रांति की विफलता के कारण जो पढ़ेंगे, उन असफलता के कारणों में एक कारण ये भी हम बताते हैं कि निश्चित तारीख से पहले ही क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। क्योंकि आप देख सकते हैं क्रांति के लिए जो दिन निश्चित किया गया था वो था 31 मई 1857 को और इसके 21 दिन पहले यानी 10 मई को ही क्रांति की शुरुआत मेरठ से हो चुकी थी। इसी वजह से जो निश्चित तारीख थे उसके अनुसार योजना बन नहीं सकी और 1857 की क्रांति का समय से पूर्व शुरू होना भी एक असफलता की तरफ इंगित इशारा करता है। और यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि मेरठ में जिस इन्फेंट्री ने विद्रोह की शुरुआत की थी वो कौन सी थी, 20वीं इन्फेंट्री। और 10 मई को इन्होंने विद्रोह की शुरुआत करी थी, उस दिन रविवार था। यानी 10 मई को यदि दिन भी यदि चर्चा करें तो वहाँ पर आपको वार का नाम याद रखना है, रविवार। आगे की हम बात करते हैं कि 10 मई के बाद मेरठ में विद्रोह करने के बाद 11-12 मई को क्रांतिकारियों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। तो मेरठ पर विद्रोह की शुरुआत करने के बाद में वहाँ से जो क्रांतिकारी थे वो दिल्ली की तरफ बढ़ जाते हैं
और 11-12 मई को दिल्ली पहुंच करके उन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। और दिल्ली पर अधिकार करने के बाद बहादुर शाह द्वितीय को भारत का उन्होंने सम्राट घोषित कर दिया और विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसे प्रदान किया गया। तो वहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा बहादुर शाह जफर। या फिर 1857 की क्रांति के दौरान भारत का सम्राट किसे घोषित किया गया। तो इसका भी जवाब हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय। ये अंतिम मुगल सम्राट इनको माना जाता है, ये अंतिम मुगल सम्राट थे। और तीसरा प्रश्न इस बिंदु से बनता है कि क्रांतिकारियों ने मेरठ से विद्रोह करने के बाद दिल्ली पर अधिकार कब किया। तो वहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा 11-12 मई 1857। नेक्स्ट जो व्यक्ति हैं, मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में 1857 की क्रांति का ये जो सेकंड पार्ट है, इसमें हम प्रमुख व्यक्तियों पर चर्चा करते हैं। तो जैसे हमने सबसे पहले दो जो नाना साहब के सलाहकार थे उन पर हमने चर्चा करी, उसके बाद में बहादुर शाह जफर का नाम यहाँ पर आया। इसी तरह से नेक्स्ट जो नाम है जिनका संबंध 1857 की क्रांति से है, वह शहजादा जहीरुद्दीन। इसे मिर्ज़ा मुग़ल के नाम से क्रांति का प्रधान सेनापति बनाया गया। तो क्रांति का प्रधान सेनापति किसे बनाया गया, तो मिर्ज़ा मुग़ल। और मिर्ज़ा मुग़ल का जो मूल नाम था वो था शहजादा जहीरुद्दीन। इनके बाद बख्त खां को सेनापति बनाया गया। और मिर्ज़ा मुग़ल के बाद में जो क्रांति का प्रधान सेनापति बनाया गया वो किसे बनाया गया, बख्त खां को बनाया गया। तो यहाँ पर भी दो नाम इस पॉइंट में आए हैं, एक नाम है शहजादा जहीरुद्दीन और दूसरा नाम है बख्त खां। दोनों ही नाम आपको याद रखना है। तो यहाँ से जो प्रश्न बनेगा वो आपको पता ही है कि प्रधान सेनापति किसे बनाया गया। तो प्रधान सेनापति शहजादा जहीरुद्दीन को बनाया गया और इनकी वीर गति होने के बाद, इनकी मृत्यु होने के बाद बख्त खां को 1857 की क्रांति का प्रमुख सेनापति बनाया गया। बख्त खां को बहादुर शाह ने खान बहादुर की उपाधि दी। तो यहाँ देख सकते हैं कि दूसरा जो सेनापति बनाया गया था बख्त खां को, तो ये जो बख्त खां थे किसके सेनापति थे। तो लास्ट जो स्लाइड थे उसमें हमने देखा था कि विद्रोहियों ने दिल्ली पर अधिकार करके और बहादुर शाह द्वितीय को अपना जो नेतृत्व प्रदान किया था और भारत का सम्राट घोषित कर दिया था। तो बहादुर शाह जफर ने अपना जो प्रमुख सेनापति बनाया था वो बख्त खां को बनाया था। और बख्त खां को इन्होंने कौन सी उपाधि प्रदान की थी, खान बहादुर की उपाधि प्रदान की थी। खान बहादुर ने बरौली में विद्रोह किया और बरेली में इन्होंने विद्रोह का जो नेतृत्व है वो किया। तो यहाँ से जो प्रमुख प्रश्न बनता है, वीडियो के स्टार्ट में भी मैंने आपको बताया था कि प्रमुख जो बात आपको याद रखनी है वो यही याद रखनी है कि कौन से स्थान पर कौन से व्यक्ति ने विद्रोह का नेतृत्व किया। तो बरेली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, खान बहादुर ने। और खान बहादुर की उपाधि इन्हें किसे प्रदान की थी, तो उसका जवाब हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय ने। तो हर पॉइंट में प्रमुख 3-4 जो प्रश्न बनते हैं वो आपको हर तरह से इस पॉइंट को याद रखना है कि बहादुर शाह का प्रमुख सेनापति कौन था, बख्त खां। बख्त खां को बहादुर शाह ने कौन सी उपाधि प्रदान की, तो खान बहादुर की। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि खान बहादुर ने 1857 की क्रांति के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया। तो इसका जवाब हो जाएगा बरेली से इन्होंने नेतृत्व किया। नेक्स्ट पॉइंट है 20 सितंबर 1857 को लेफ्टिनेंट हडसन ने बहादुर शाह को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया। तो यहाँ हमने पढ़ा कि विद्रोहियों ने दिल्ली पहुंच करके अपना जो सम्राट है वो किसे घोषित किया था, बहादुर शाह द्वितीय को। तो बहादुर शाह द्वितीय को किसने गिरफ्तार किया, लेफ्टिनेंट हडसन ने। और कब गिरफ्तार किया, 20 सितंबर 1857 को। और इनको गिरफ्तार करने के बाद में इन्हें कहाँ भेजा गया, इन्हें रंगून की जेल में भेज दिया गया। और इनको गिरफ्तार कहाँ से किया गया, हुमायूं के मकबरे से। तो इस तरह देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इसमें पॉइंट आ रहे हैं कि बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार किसने किया, लेफ्टिनेंट हडसन ने। कहाँ से गिरफ्तार किया, हुमायूं के मकबरे से। कब गिरफ्तार किया, 20 सितंबर 1857 को। गिरफ्तार करने के बाद इन्हें कहाँ भेजा गया, रंगून भेजा गया। और 1862 में वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई और वहीं पर बहादुर शाह द्वितीय को दफना दिया गया। तो यहाँ से प्रश्न बनता है
कि बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई, तो रंगून में हुई। कब हुई? 1862 में। और इन्हें कहाँ पर दफनाया गया, तो रंगून में ही इन्हें दफनाया गया। और इनको गिरफ्तार किया गया था इनकी पत्नी के साथ। तो इनकी पत्नी का नाम था, तो बहादुर शाह द्वितीय की पत्नी थी जिन्नत महल। और ये भी सुनने में आता है कि जिन्नत महल जो है वो 1857 की क्रांति से संबंधित जो गुप्त सूचनाएं होती थी वो अंग्रेज़ों को पहुंचाती थी। तो यहाँ पर आप दोनों ही नाम याद रखना है। इनकी पत्नी का नाम भी आपको साथ में याद रखना है कि बहादुर शाह द्वितीय की पत्नी का क्या नाम था? जिन्नत महल। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट व्यक्ति है लियाकत अली। तो ये व्यक्तियों के नाम हैं। तो नेक्स्ट हमारे 1857 की क्रांति से संबंधित जो व्यक्तित्व है उनका नाम है लियाकत अली। इन्होंने इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किया। और इलाहाबाद में विद्रोह की शुरुआत की बात करें तो इलाहाबाद में 6 जून 1857 को विद्रोह की शुरुआत हुई थी। और वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको ये भी बताया था कि उन अंग्रेज अधिकारियों के नाम, उन अंग्रेज व्यक्तियों के नाम भी याद रखना है जिन्होंने विद्रोह का दमन किया। तो यहाँ पर इलाहाबाद में जो विद्रोह का दमन करने वाले जो अंग्रेज अधिकारी थे उनका नाम था कर्नल नील, यानी कर्नल नील के द्वारा इस विद्रोह को दबा दिया गया। तो यहाँ से दोनों प्रश्न बनते हैं कि इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? लियाकत अली ने। इलाहाबाद में विद्रोह की शुरुआत कब हुई? 6 जून 1857 को। और इलाहाबाद में विद्रोह का दमन किसने किया, विद्रोह को किसने दबाया? तो उसका जवाब हो जाएगा कर्नल नील ने। नेक्स्ट जो व्यक्तित्व है वो है रानी लक्ष्मीबाई। झांसी के राजा गंगाधर राव की ये विधवा रानी थी, यानी झांसी के जो राजा थे गंगाधर राव, इनकी मृत्यु के बाद में वहाँ का जो नेतृत्व संभाला वो थे रानी लक्ष्मीबाई। इन्हें महल परी के नाम से भी जाना जाता था। तो ये इनके पति का नाम पूछा जाए तो इनके पति का नाम था गंगाधर राव। और ये कहाँ के राजा थे? झांसी के ये राजा थे। तो झांसी में जो विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो थी रानी लक्ष्मीबाई। और झांसी में विद्रोह की शुरुआत की बात करें तो विद्रोह की शुरुआत हुई थी 4 जून 1857 को। तो झांसी में विद्रोह कब शुरू हुआ, यानी ये जो मिलान वाले जो प्रश्न आएंगे, कूट चयन वाले, उन प्रश्नों में इन प्रश्नों को शामिल किया जा सकता है। एक तरफ स्थान का नाम आ सकता है, एक तरफ दिनांक आ सकती है। आपको नीचे कूट चयन करना है कि कौन से स्थान पर विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी। दूसरे तरीके का प्रश्न बन सकता है, एक तरफ स्थान आ सकता है, दूसरी तरफ विद्रोह की शुरुआत करने वाले यानी नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का नाम आ सकता है। तीसरा इसी तरह का प्रश्न बन सकता है कि एक तरफ स्थान का नाम आ सकता है और दूसरी तरफ विद्रोह को दबाने वाले अधिकारी का नाम आ सकता है। तो किसी भी तरह का प्रश्न बने इस पॉइंट से, इस वीडियो से, आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। तो झांसी में विद्रोह की बात करें तो झांसी में विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 4 जून 1857 को यहाँ पर विद्रोह की शुरुआत हुई थी। और झांसी में विद्रोह शुरू होने के बाद में रानी लक्ष्मीबाई ने स्वयं को यहाँ का शासक घोषित कर दिया था। तो जैसे ही 1857 की क्रांति की शुरुआत झांसी में होती है तो वहाँ का जो शासक है वो कौन अपने आप को घोषित करता है? तो उसका जवाब भी हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई। झांसी में पराजित होने पर ग्वालियर चली गई। तो जैसे ही यहाँ पर विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने संभाला तो यहाँ पर अंग्रेज़ों से जैसे ही उनकी आमना सामना होता है तो पराजित होने के बाद में ये कहाँ पर चली गई? ग्वालियर। तो ये भी आपको याद रखना है कि झांसी से पराजित होने के बाद में महारानी लक्ष्मीबाई कहाँ पर चली गई? तो इसका जवाब हो जाएगा ग्वालियर। 17 जून को बहुत ही मोस्ट पॉइंट है रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित कि 17 जून को जनरल ह्यूरोज से लड़ती हुई वीर गति को प्राप्त हुई। तो रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को कब प्राप्त होती है? 17 जून 1857 को। और इनकी उस समय लड़ते हुए वीर गति को ये प्राप्त हुई थी। तो कौन से अंग्रेज अधिकारी से लड़ते हुए इन्होंने वीर गति को प्राप्त किया था? तो उसका जवाब हो जाएगा जनरल ह्यूरोज, यानी जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए महारानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त होती है। नेक्स्ट हमारे 1857 की क्रांति से संबंधित व्यक्ति हैं तात्या टोपे। वास्तविक नाम की बात करें तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ग्वालियर में विद्रोह का नेतृत्व किया। तो तात्या टोपे ने विद्रोह का नेतृत्व कौन से स्थान से किया था? तो उसका जवाब हो जाएगा ग्वालियर से। ये नाना साहब के सेनापति थे।
यानी तात्या टोपे किसके सेनापति थे? नाना साहब के। और तात्या टोपे को हम पढ़ भी चुके हैं। राजस्थान से संबंधित जो 1857 की क्रांति हमने पढ़ी थी, वहाँ पर अलग से हमने तात्या टोपे का वीडियो भी बहुत डिटेल से पढ़ा था कि राजस्थान में कब कब आए थे, कहाँ कहाँ पर ये आए थे, किस किस से राजस्थान में मिले थे। वहाँ पर भी इन चीज़ों को हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ भी 1857 की क्रांति हम भारत के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ भी इसके साथ इसका संबंध होने के कारण दोबारा से हम यहाँ पर तात्या टोपे को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से तात्या टोपे से संबंधित जो प्रमुख पॉइंट है वो यही है। इनका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया? ग्वालियर। किसके सेनापति थे? नाना साहब के। और 18 अप्रैल 1859 को इन्हें फांसी दे दी गई। तो लास्ट पॉइंट जो इनसे संबंधित है वो यही है कि तात्या टोपे को फांसी कब दी गई? तो इसका जवाब हो जाएगा 18 अप्रैल 1859 को। नेक्स्ट जो व्यक्ति हैं ये भी एक महिला हैं। जिस तरह से रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में नेतृत्व किया था, उसी तरह से नेक्स्ट जो 1857 की क्रांति से संबंधित जो महिला नेता वो है बेगम हजरत महल। इन्होंने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? इसका जवाब हो जाएगा बेगम हजरत महल। या फिर उल्टा भी प्रश्न बन सकता है कि बेगम हजरत महल ने कहाँ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? तो उसका जवाब हो जाएगा लखनऊ से। इनके पति का नाम था नवाब वाजिद अली। कहीं कहीं पर वाजिद शब्द भी मिलता है, तो दोनों ही आपको याद रखना है। नवाब वाजिद अली भी है और नवाब वाजिद अली भी है। लखनऊ में विद्रोह की शुरुआत की बात करें तो लखनऊ में विद्रोह की शुरुआत 4 जून 1857 को होती है। तो ये डेट भी आपको हर जगह की याद रखनी है कि लखनऊ में विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी। तो उसका जवाब हो जाएगा 4 जून 1857 को। पुत्र बिरजस कादिर को नवाब घोषित किया। तो हजरत महल का पुत्र था बिरजस कादिर। तो ये नाम भी आपको याद रखना है और इन्हीं को लखनऊ का नवाब इन्होंने घोषित किया था। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है कि बेगम हजरत महल ने लखनऊ का नवाब किसे घोषित किया? तो उसका जवाब हो जाएगा अपने पुत्र बिरजस कादिर को। 20 जून को क्रांतिकारियों ने अंग्रेज़ों को हराया और यहाँ पर बहुत बड़ी उपलब्धि इनको प्राप्त होती है। 20 जून को इनका सामना अंग्रेज़ों से होता है, यानी कंपनी से होता है। और 20 जून को ये जो क्रांतिकारी है, लखनऊ के जो क्रांतिकारी हैं, इन्होंने अंग्रेज़ों को यानी कंपनी को पराजित किया था। अब यहाँ के विद्रोह के दमन की बात करें कि यहाँ के विद्रोह को किसने दबाया था, तो वो जो प्रमुख नाम है लखनऊ में विद्रोह को दबाने वाले वो हैं कोलिन कैंपबेल। यानी कोलिन कैंपबेल ने लखनऊ में विद्रोह का दमन किया था। विद्रोह के दौरान अवध का जो चीफ था वो हेनरी लॉरेंस था। ये भी प्रमुख पॉइंट है कि 1857 की क्रांति के समय अवध का चीफ कौन था? तो उसका जवाब हो जाएगा हेनरी लॉरेंस। भारतीय सैनिकों ने इनकी हत्या कर दी थी। और जैसे ही अपने ऊपर पड़ा था कि 20 जून को इन्होंने कंपनी को हराया, उसी क्रम में यहाँ के जो चीफ थे अवध के, उनकी भी हत्या क्रांतिकारियों ने मिलकर के कर दी थी। तो ये भी आपको नाम याद रखना है कि अवध के कौन से अंग्रेज अधिकारी की हत्या भारतीय सैनिकों ने की थी। तो उसका जवाब हो जाएगा हेनरी लॉरेंस। पराजित होने के बाद बेगम हजरत महल नेपाल चली गई। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है कि पराजित होने के बाद बेगम हजरत महल लखनऊ से कहाँ चली गई? तो इसका जवाब हो जाएगा नेपाल। तो जिस तरह से ऊपर हमने पढ़ा था कि झांसी में पराजित होने के बाद रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर चली गई थी, ठीक उसी तरह से बेगम हजरत महल भी लखनऊ में पराजित होने के बाद कहाँ चली गई थी? नेपाल चली गई थी। नेक्स्ट जो व्यक्ति हैं वो है नाना साहब। ये इनका भी बहुत ही क्रांति 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान था और 1857 की क्रांति से संबंधित ये प्रमुख व्यक्ति हैं। 5 जून 1857 को कानपुर में विद्रोह किया। तो स्थान की बात करें तो नाना साहब ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? तो स्थान का नाम है कानपुर। और कानपुर में विद्रोह की शुरुआत की बात करें तो कानपुर में विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 5 जून 1857 को। तात्या टोपे के साथ मिलकर के जनरल विंडहम को पराजित किया था। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि
नाना साहब ने कौन से अंग्रेज अधिकारी को पराजित किया था? इसका जवाब हो जाएगा जनरल विंडहम। और ऊपर हमने तात्या टोपे के साथ पढ़ाई था कि नाना साहब के सेनापति थे तात्या टोपे, तो तात्या टोपे के साथ मिलकर ही नाना साहब ने जनरल विंडहम को पराजित किया था। यहाँ पर इनसे संबंधित एक प्रमुख स्थान भी आता है सती चोरा। तो सती चोरा का नाम बहुत ही प्रमुख है जो नाना साहब से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सती चोरा नामक घाट पर नाना साहब ने अंग्रेजों का नरसंहार किया था। यानी सबसे ज़्यादा अंग्रेजों की जो हत्या करी थी, अंग्रेजों को जो यहाँ पर इन्होंने मारा था, वो स्थान था सती चोरा। कोलिन कैंपबेल और हैवलॉक ने कानपुर में विद्रोह का दमन किया था। तो ऊपर जैसे हमने पढ़ा था कि लखनऊ में भी जो विद्रोह का दमन करने वाले जो प्रमुख व्यक्ति थे, अंग्रेज अधिकारी थे, वो थे कोलिन कैंपबेल। तो इसी तरह से कानपुर विद्रोह का दमन भी करने वाले प्रमुख व्यक्ति थे कोलिन कैंपबेल। लेकिन यहाँ पर दो नाम आते हैं जिन्होंने विद्रोह का दमन किया था, दोनों ही नाम आपको याद रखना है। पहला नाम है कोलिन कैंपबेल और दूसरा नाम है हैवलॉक। दोनों ने मिलकर ही कानपुर के विद्रोह का दमन किया था। नेक्स्ट जो व्यक्ति हैं हमारे 1857 की क्रांति से संबंधित, वो है बख्त खां। रुहेलखंड बरेली में विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो स्टार्ट में भी हमने बहादुर शाह जफ़र के साथ भी इस नाम को पढ़ा था कि बख्त खां बहादुर शाह जफ़र के प्रमुख सेनापति थे और बहादुर शाह जफ़र ने इन्हें खान बहादुर की उपाधि भी प्रदान की थी। वहाँ भी हमने पढ़ा था कि कहाँ से इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो बरेली से। तो बरेली का दूसरा जो नाम है वो है रुहेलखंड। तो यहाँ से इसीलिए इस पॉइंट को यहाँ पर मैंने शामिल किया है कि रुहेलखंड से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो उसका जवाब हो जाएगा बख्त खां। दिल्ली में भी बहादुर शाह के सेनापति के रूप में इन्होंने नेतृत्व किया। तो ऊपर हम पढ़ ही चुके हैं कि बहादुर शाह जफ़र के सेनापति थे, इसी कारण से दिल्ली में नेतृत्व की बात आती है तो दिल्ली में 1857 के नेतृत्व का भी जो जब एक जिक्र होता है तो इन्हीं का नाम आता है बख्त खां। 13 मई 1859 को लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। तो बख्त खां की मृत्यु कब हुई? 13 मई 1857 को। और इनकी जो मृत्यु हुई वो हुई अंग्रेज़ों से लड़ते हुए। नेक्स्ट जो नाम है 1857 की क्रांति से संबंधित वो है कुंवर सिंह। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया। तो ये स्थान है कि बिहार के जगदीशपुर से 1857 की क्रांति के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका जवाब हो जाएगा कुंवर सिंह। कुंवर सिंह को बिहार के सिंह के नाम से भी जाना जाता है। ये इम्पोर्टेंट है कि बिहार के सिंह के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा कुंवर सिंह। विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने जगदीशपुर के विद्रोह का दमन किया। तो जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया कुंवर सिंह ने और जगदीशपुर के विद्रोह को दबाने वाले जो व्यक्ति थे वो थे विलियम टेलर और विंसेंट आयर। नेक्स्ट जो व्यक्ति हैं वो है मौलवी अहमदुल्लाह। फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किया। तो फैजाबाद में 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था मौलवी अहमदुल्लाह। अहमदुल्लाह पर अंग्रेज़ों ने 50,000 का इनाम रखा था। 5 जून 1857 को रुहेलखंड में इनकी हत्या कर दी गई। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है कि अहमदुल्लाह की हत्या कहाँ पर की गई? तो इसका जवाब है रुहेलखंड में। और कब कर दी गई? 5 जून 1857 को। जनरल नेराल ने फैजाबाद में विद्रोह का दमन किया। तो यहाँ से भी ये प्रश्न बनता है कि फैजाबाद में विद्रोह का दमन करने वाले अंग्रेज अधिकारी का क्या नाम था? जनरल नेराल। और यहाँ पर जो नेतृत्व करने वाले थे वो थे अहमदुल्लाह। तो दोनों ही नाम याद रखना है, नेतृत्व कर्ता का नाम भी याद रखना है और यहाँ के विद्रोह का दमन करने वाले अंग्रेज अधिकारी का नाम भी आपको याद रखना है। आज के इस वीडियो का जो लास्ट जो व्यक्ति है जिनका संबंध 1857 की क्रांति से रहा है वो है सुरेंद्र शाही उज्ज्वल शाही। उड़ीसा के संबलपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो मित्रों, आज का ये जो वीडियो था बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस पॉइंट से पिछली परीक्षाओं में प्रश्न भी पूछे गए हैं और इन प्रश्नों की चर्चा भी मैं आपसे करूंगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 1857 की क्रांति से संबंधित जितने भी व्यक्ति थे उन सारे व्यक्तियों को जो प्रमुख जिन व्यक्तियों से प्रश्न बन सकते हैं उन सारे व्यक्तियों को मैंने इस वीडियो में शामिल किया है।
और ये आपको स्टार्ट में ही मैंने बताया था कि प्रमुख जो प्रश्न बन सकता है वो यही है कि कौन से स्थान पर किस व्यक्ति ने नेतृत्व किया और कहाँ के विद्रोह को किस अंग्रेज अधिकारी ने दबाया और कौन से स्थान पर क्रांति की शुरुआत कब होती है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो का कंटेंट आपको कैसा लगा, फीडबैक देने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।